गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 6th क्लास में चैप्टर 7 वह देश कौन सा है नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं, तो इसका मैं कवि परिचय आप लोगों को बता रही हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोदुल्लीपुर में हुआ था। अपने काव्यों द्वारा आपने राष्ट्रीय चेतना जागृत कर देश प्रेम और राष्ट्रीयता की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न आपकी कविताओं का प्रमुख संग्रह है। अभी मैं इसका सारांश बता रही हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में भारत देश की महिमा गाई गई है। कवि ने अपने देश को अनूठा दर्शाते हुए उसकी भौगोलिक स्थिति एवं सांस्कृतिक विरासत का गान किया है। भारत देश विश्व में किस प्रकार महान है, यह बात कवि ने बड़ी खूबी से बताई है। अभी मैं इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताने जा रही हूँ। मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है सुख स्वर्ग सा जहाँ, वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि राम नरेश त्रिपाठी का कहना है कि मनमोहन प्राकृतिक सुंदरता तथा स्वर्ग के सभी सुख लिए हुए यह भारत देश है, जिसका मुकुट हिमालय है और जिसके चरणों को सागर निरंतर धो रहा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाच, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि यहाँ की नदियों में अमृत तुल्य जल हमेशा प्रभावित होती है। इस अमृत तुल्य जल से यहाँ के फसलों और फलों की सिंचाई की जाती है। यहाँ के लोगों को खाने के लिए अनाज पैदा किया जाता है। यहाँ के फल, मेवे आदि बहुत ही मीठे और रसीले होते हैं। अगला काव्य पंक्ति हम देखते हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंद में जहाँ, वह देश कौन सा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ के सुंदर तथा सुगंधित पुष्प दिन रात खिलकर हमें हमेशा प्रसन्नता और खुशहाली का संदेश देते हैं। यहाँ के मैदान, पर्वत और वन हमेशा हरियाली लिए हुए हैं। ऐसा आनंदमय हमारा भारत देश है। अगला, जिसकी अनंत धरती से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि यहाँ की धरती में भरपूर धन दौलत है। हमारा यह देश संपूर्ण विश्व का सिरमौर है या शिरोमणि है। यह देश के सभी देशों में सभ्य और तेजस्वी रहा है। इसलिए इस देश पर ईश्वर ने भरपूर प्रेम बरसाया है और इसी धरती पर ईश्वर एक बार नहीं लेकिन कई बार जन्म भी लिए हैं। जिसमें हुए अलौकिक तत्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी गौतम, कपिल, पतंजलि, वह देश कौन सा है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि विश्व के सभी लोगों को भारत के ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्रदान किया है। यहाँ पर दिव्या, तत्वज्ञ, ब्रह्म ज्ञानी जैसे ऋषियों ने जन्म लिया है।
इन सर्वश्रेष्ठ मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि थे गौतम, कपिल और पतंजलि। अगला काव्य पंक्ति पढ़ते हैं। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम थे जहाँ वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भारत सरीखे वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि यहाँ के पुत्र पिता की आज्ञा मानकर अयोध्या के राज्य को तिनके की तरह त्याग दिया। उनके निस्वार्थ और शुद्ध हृदय वाले तथा आपस में प्रेम करने वाले लक्ष्मण और भरत जैसे भाई पैदा हुए थे। अगला काव्य पंक्ति हम पढ़ते हैं। विद्वान वीर योगी गुरु राजनीति के कृष्ण थे, जहाँ पर वह देश कौन सा है। विजय बलि यहाँ के बेजोड़ सुरमा थे, गुरु द्रोण भीम अर्जुन वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि राम त्रिपाठी कहते हैं कि यहाँ पर विद्वान वीर योगी तथा श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों के गुरु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ की धरती के वीरों का कोई सामना नहीं कर सकता। ये लोग युद्ध में सदा विजय प्राप्त करते थे। इन वीर पुरुषों में गुरु द्रोणाचार्य, भीम तथा अर्जुन प्रमुख हैं। 8वां, जिसमें दधीची दानी हरिश्चंद्र कर्ण से थे, सब लोग का हितैषी वह देश कौन सा है। वाल्मीकि व्यास ऐसे जिसमें महान कवि थे, श्री कालिदास वाला वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि इस देश में दधीची, हरिश्चंद्र तथा कर्ण जैसे दानी पैदा हुए हैं। यह देश पूरे विश्व की भलाई चाहने वाला देश है। इसी देश में वाल्मीकि, व्यास और कालिदास जैसे महान कवि पैदा हुए हैं। अगला काव्य पंक्ति हम पढ़ते हैं। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि वे शिक्षित लोग जो निष्पक्ष न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे ही उपर्युक्त गुणों से संपन्न देश के विषय में जानकारी दे सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। अभी पाठ के अंत में जो शब्दार्थ दिया गया है उसे भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। यहाँ पर है रत्नेश। रत्नेश में समुद्र, सलोना में सुंदर, शिरोमणि में श्रेष्ठ, निष्पक्ष में पक्षपात, सुधा में अमृत, अनंत में अंतहीन, बेजोड़ में अद्भुत, दूजा में दूसरा, सूरमा में वीर, यशस्वी में कीर्तिमान। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो फिर से इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा और समझिएगा। नमस्ते बच्चों।